आज की ये कहानी है कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये है कर्नाटक, बेंगलोर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका कर्नाटक। और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। और संविधान के अनुच्छेद 164 को आप लोग पढ़ेंगे ना, तो इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ये लिखा गया है। डीके का जन्म 15 मई 1962 को हुआ था। वे कर्नाटक की कनकपुरा सीट से लगातार 8वीं बार विधायक बने और कांग्रेस में सबसे कम समय में फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहचान बनाई है। इतना ही नहीं, डीके को कर्नाटक में संकट मोचक के तौर पर जाना जाता है। विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के सबसे अमीर उम्मीदवार थे और डीके शिव कुमार को कर्नाटक में कांग्रेस को खड़ा करने का श्रेय दिया जाता है। वे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठनात्मक कार्यों में लगातार मेहनत के साथ जुटे रहे और यही वजह है कि पार्टी ने कम समय में ही जमीन से जुड़कर क्षेत्रीय मुद्दे उठाए और लोगों का भरोसा जीत लिया। 2018 के चुनाव में डीके के प्रयासों से ही कांग्रेस जेडीएस है ना, जो उसके बीच गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा सका था, सरकार बनी थी। इतना ही नहीं, डीके ने अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार पर संकट के वक्त मदद भी की थी। वहां के विधायकों को कर्नाटक में ठहरने की व्यवस्था भी की थी। डीके शिव कुमार की पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की, तो डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वे राहुल गांधी संघ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी देखे गए थे। यही नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी बेहद करीबी माने जाते हैं और लगातार 8वीं बार विधायक चुने जाने के साथ ही कर्नाटक में सीएम पद के प्रबल दावेदार भी बन चुके थे। वो बता दें कि डीके शिव कुमार ने साल 2006 में राजनीति विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वहीं वे राजनीतिक शिक्षाविद होने के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वोक्कालिगा समुदाय के सबसे बड़े चेहरे डीके वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। कर्नाटक की सियासत में वोक्कालिगा समुदाय को लिंगायत के बाद दूसरी किंग मेकर मानी जाती है। जेडीएस प्रमुख देवगौड़ा इसी समुदाय से आते हैं। कर्नाटक में अब तक 6 मुख्यमंत्री वोक्कालिगा समुदाय के बने हैं। वोक्कालिगा समुदाय को कांग्रेस के खेमे में लाने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार पर ही रही। वे 2008 में रामनगरम जिले के कनकपुरा विधानसभा सीट से पहली बार कांग्रेस विधायक भी बने थे। उसके बाद 2013 में उन्होंने इस सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। और देखिए, एक और बात बता दूं, अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। डीके का बड़ा कारोबार है, लगातार कई बार के विधायक हैं। तो आपको बता दूं कि कनकपुरा सीट एक समय जेडीएस का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। इस सीट को 1983 में जनता पार्टी से उम्मीदवार पीजीआर सिंधिया ने कांग्रेस से छीना था। उसके बाद सिंधिया ने लगातार 6 बार जीत हासिल की थी। बाद में 2008 में डीके शिव कुमार ने सिंधिया से सीट छीनी और वो लगातार 8 बार उनका कब्जा रहा। शिव कुमार ग्रेनाइट, निर्यात, रियल एस्टेट, शिक्षा और केबल टेलीविजन जैसे कारोबार संभालते हैं। ये उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित कंपनियों के नेटवर्क में शामिल है। ट्रैवल शूटर शिव कुमार, कांग्रेस में डीके शिव कुमार की पहचान सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि ट्रैवल शूटर के रूप में भी रही। 2002 में महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस सरकार बचाने से लेकर 2017 में गुजरात कांग्रेस विधायकों को बेंगलोर रिसोर्ट में सुरक्षित रखने तक उन्होंने कई बार पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई है। 2017 में जब उनके रिसोर्ट में कांग्रेस के विधायक थे, उसी दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शिव कुमार के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह मामला काफी चर्चा में रहा था और बावजूद इसके शिव कुमार ने कांग्रेस विधायकों को सुरक्षित रखने में सफलता भी पाई थी। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में डीके शिव कुमार ने अपनी अचल
चल संपत्ति का खुलासा किया था और इसमें उन्होंने अपनी नेटवर्थ 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई थी, जहां उनके नाम पर शॉपिंग मॉल समेत अन्य महंगी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। तो वहीं शेयर बाजार में भी उन्होंने करोड़ों रुपए का निवेश किया हुआ है। सीएम बनने जा रहे शिव कुमार की इतनी संपत्ति, कर्नाटक के सीएम बनने जा रहे डीके शिव कुमार की कुल संपत्ति का आंकड़ा देखें तो मायनेता.com पर अपलोड चुनावी एफिडेविट में उन्होंने बताया था कि उनके व परिवार की कुल नेटवर्थ 1413 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि कर्ज की बात करें तो ये भी 503 करोड़ रुपए बताया गया। डीके शिव कुमार उनके परिवार के तमाम बैंक खातों में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट का खुलासा किया था और तमाम एसेट्स को मिलाकर उन्होंने अपनी चल संपत्ति 244 करोड़ रुपए, परिवार समेत 273 करोड़ रुपए बताई। वहीं अचल संपत्ति 970 करोड़ रुपए, जबकि परिवार समेत ये 1100 आप देखिए 40 करोड़ रुपए बताई गई थी। 4 करोड़ के शेयर और सोना भी करोड़ों का। सबसे अमीर नेताओं में शामिल डीके शिव कुमार के पास चल संपत्तियों की बात करें तो उन्होंने शेयर बाजार में भी करोड़ों रुपए का निवेश किया है। यूनियन बैंक से लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा तक, कौस्तुभा प्रोजेक्ट से लेकर वी क्रॉस डेवलपर्स तक के शेयरों में उन्होंने पत्नी समेत 4.20 करोड़ रुपए लगाए हैं। पत्नी उनकी 20 में लगाए हुए हैं। इसके अलावा उनके पास करीब 9 करोड़ रुपए की एफडी है। सोना चांदी और डायमंड समेत अन्य कीमती सामानों में उनके पास रोलेक्स और हबलोट जैसी घड़ियां हैं जिनकी कीमत लाखों में है। डीके शिव कुमार, उनकी पत्नी, बच्चों के पास मौजूदा ज्वेलरी की कुल कीमत 3.28 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई थी। शिव कुमार की अचल संपत्ति बेशुमार है। डीके शिव कुमार की अचल संपत्ति के बारे में तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके व पत्नी के नाम पर 30 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर लैंड दर्ज है। इसके अलावा 84 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के घर और फ्लैट हैं जो दिल्ली से बेंगलोर तक में है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो डीके शिव कुमार के नाम पर ग्लोबल मॉल है जिसकी कीमत करीब 900 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके व परिवार के नाम पर करोड़ों रुपए दुकानें समेत अन्य संपत्तियां भी हैं। और डीके शिव कुमार की आय और भ्रष्टाचार का आरोप। डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के सबसे अमीर नेता हैं। पार्टी को जब भी फंड्स की जरूरत होती है तो शिव कुमार सबसे आगे खड़े रहते हैं। कांग्रेस के लिए वे बातों और संकट मोचक काम करते हैं। हालांकि इतनी संपत्ति के कारण वे सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की जांच के दायरे में भी हैं। चुनाव से पहले वे 104 दिन तक जेल में भी रहे। फिलहाल वे जमानत पर जेल से बाहर हैं। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो यही कहानी है किसकी, डीके शिव कुमार की। धन्यवाद।